हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गति का जो समीकरण पढ़ रहे थे, गति पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे 9th फिजिक्स का, उसका पार्ट 2 है। इसके पहले 1 घंटा 40 मिनट का वीडियो लगभग इसका पार्ट 1 आ चुका है। जो भी पार्ट 1 ना देखें पहले उसको देखिए, उसके बाद यहाँ से शुरू कीजिए। आज लगभग 1.5 घंटा के आसपास में इस पूरा चैप्टर को अच्छे से फिनिश करेंगे। समझिए, अगला दिन पढ़े क्या थे उसको थोड़ा देख लेते हैं। समान गति, असमान गति, तो ये सब पढ़े थे। देखिए, जो लास्ट में पढ़े थे वो गति के समीकरण था। क्या पढ़े थे? गति का समीकरण। गति का समीकरण, गति का समीकरण क्या क्या? 3 समीकरण था। पहला समीकरण था v बराबर u प्लस 80। दूसरा समीकरण है s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तीनों समीकरण आपको अच्छे से याद रखना है। क्या क्या होता है? तो v को कहते हैं क्या? v को बोलते हैं अंतिम वेग। v को अंतिम वेग। u को क्या कहते हैं? u को प्रारंभिक वेग या शुरुआती वेग u को कहते हैं। अंतिम वेग क्या कहते हैं? v को कहते हैं। ठीक है। ए को क्या कहते हैं? ए को त्वरण कहते हैं। अगर पॉजिटिव रहेगा त्वरण कहते हैं, नेगेटिव रहेगा तो मंदन कहते हैं। ठीक है, आगे इसका परिभाषा भी लिखेंगे। उसके बाद क्या है? एक है हमारे पास टी। टी का मतलब टाइम है। टाइम का मतलब क्या होता है? समय होता है। इतना ही चीज़ है। तो पहले परिभाषा इसका हम लिख लेते हैं कि एक त्वरण होता है, एक मंदन होता है। त्वरण किसे कहते हैं? मंदन किसे कहते हैं? तो अच्छा समझिए, त्वरण जो किसी वस्तु की वेग को बढ़ा दे, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मान लीजिए 5 था, 7 कर दिए, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? वेग में परिवर्तन 2 हुआ। अगर 1 सेकंड में हुआ तो 2 बढ़ रहा है वेग, 2 बढ़ रहा है वेग। इसको क्या कहें? त्वरण। 1 सेकंड में कितना वेग बढ़ रहा है उसको त्वरण कहते हैं। अगर ये माइनस में हो रहा है, मान लीजिए घट रहा है, ब्रेक लगाए उसके बाद त्वरण घटने लगा, मान लीजिए 7 हो गया, 5 हो गया, इस प्रकार, तो इसको नाम देते हैं मंदन। यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पॉजिटिव होती है तो उसका नाम त्वरण है, अगर नेगेटिव होती है तो उसे क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। तो इसका परिभाषा है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को पहले भी समझाए थे जब तीनों फार्मूला साबित किए थे। पहला फार्मूला v बराबर u प्लस 80, वहाँ भी। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन, त्वरण को ए कहते हैं। वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है? एक u है, एक v है। परिवर्तन का मतलब बताए थे घटा होता है, यानी v माइनस u। और दर का मतलब बटा समय होता है। दर का मतलब क्या होता है? बटा समय। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, यदि त्वरण का मान निगेटिव होता है, माइनस में होता है, तो उसे क्या कहते हैं? यदि त्वरण का मान माइनस में होता है उसे मंदन कहते हैं। यदि त्वरण का मान निगेटिव होता है, माइनस में होता है, तो उसे मंदन कहा जाता है। मंदन का मतलब अंग्रेजी होता है रिटार्डेशन। मंदन, रिटार्डेशन कहा जाता है। जैसे समझिए, कहेंगे गाड़ी मान लीजिए ट्रेन स्टेशन से खुल रही है, तो त्वरण है या मंदन है? तो स्पीड, तो ट्रेन स्टेशन जब खुलेगी तो स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ रही है तो त्वरण। कह रहे हैं ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकने वाली है, तो स्पीड धीरे धीरे कम होगी, और कम होगी तो स्पीड क्या है? स्पीड कम करने वाले को मंदन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद इस 3 फार्मूला को अच्छा से याद रखना है। v बराबर u प्लस 80, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। 2as कैसे यूज करेंगे? देखिए, एक बार अच्छे से और फार्मूला को लिख लेते हैं ताकि बार बार हम यूज करते रहें। v बराबर u प्लस 80 पहला फार्मूला, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा फार्मूला, और तीसरा फार्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला है। इस पर आधारित पहले क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। देखिए, जब भी कहेगा कोई वस्तु
अपना वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा हुआ, जो पहला वेग कहा 10 मीटर प्रति सेकंड वो u का मान होता है, और कर लिया 15 मीटर पर सेकंड, तो उस बाद वाला को v का मान कहते हैं। यानी वेग कहेगा तो दो प्रकार का वेग होता है, पहला u होता है, दूसरा v होता है। कभी भी कहे कोई वस्तु चलना शुरू करती है और अपने 10 सेकंड में अपना वेग क्या कर लेती है? 20 कर लेती है, चलना शुरू कर देती है। अगर शुरू का वेग नहीं दिया हुआ है, अगर कर दिया विरामावस्था से चलना शुरू करती है तो u का मान कितना मानना है? 0। विरामावस्था मतलब जब रुकी थी तो कोई वेग नहीं था, तो शुरुआती वेग कितना होगा? 0 होगा। उसके बाद कहेगा 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो v का मान कितना है? 20 मीटर। कहेगा तुरंत 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो तुरंत का मतलब ये तुरंत समझ में आएगा, टी का मतलब समझ भी तुरंत समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, समझते चलिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसका जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल, विरामावस्था से राहुल अपने साइकिल से चलना शुरू करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विरामावस्था से राहुल अपने साइकिल से चलना शुरू करता है, अपने साइकिल से चलना शुरू करता है। जैसे कहा विरामावस्था से चलना शुरू करता है, समझ गए हैं कि इसका शुरू वाला वेग कितना है? 0 है। विरामावस्था से बोला तो शुरू वाला वेग कितना है? इतना। जैसे लिखे तो u का मान कितना? 0 आ गया मेरा। आगे कह रहा है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड। इसको लिखने का ये भी तरीका है, मीटर प्रति सेकंड को माइनस में भी लिख देते हैं तो ऊपर आता है प्लस। मीटर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। 6 मीटर प्रति सेकंड को कैसे कैसे लिख सकते हैं समझिए। 6 जैसे मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर सेकंड पावर कितना? 1 है। अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाता है, तो इसको भी पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकंड। अच्छे से समझ लीजिए क्या कर रहा है। 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। 30 सेकंड यानी समय का मान दिया हुआ है, सेकंड है यानी समय का मान है, तो 30 सेकंड दिया हुआ है। और कह रहा है वेग प्राप्त करता है 6 मीटर। u का मान दिया हुआ है, तो बाद वाला वेग दो ये वेग होता है, एक u होता है, एक v होता है। अंतिम वेग कितना है? 6 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कर रहा है वह इस प्रकार साइकिल से ब्रेक लगाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, वह इस प्रकार साइकिल से ब्रेक लगाता है। साइकिल से ब्रेक, अब बताइए साइकिल से ब्रेक लगाता है कि अगर साइकिल से ब्रेक लगा रहा है तो स्पीड कम होगा कि ज़्यादा होगा? स्पीड धीरे किया जाएगा यानी कम होगा। यदि स्पीड कम होगा तो आप समझ रहे होंगे त्वरण होगा या मंदन होगा, तो कहिएगा मंदन। यानी त्वरण का मान कितना लेना है? माइनस में लेना है। जब भी स्पीड कम हो तो त्वरण का मान कितना लेना है? माइनस में। मान लीजिए कहता स्पीड बढ़ रहा है यानी त्वरण का मान प्लस में हम लेते हैं, ठीक है। वह इस प्रकार साइकिल पर ब्रेक लगाता है कि अगले 5 सेकंड में अगले 5 सेकंड में कम होकर अगले 5 सेकंड में उसका वेग कम होकर अगले 5 सेकंड में उसका वेग कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक है। ब्रेक लगाया इसका मतलब ए का मान कुछ माइनस में रहा होगा, ए का मान कुछ रहा होगा माइनस में। किस में रहा होगा? माइनस में ही रहा होगा, नहीं पता कितना रहा होगा।
लेकिन आगे पता लगा कि अगले 5 सेकंड में, अगर 30 सेकंड हो गया है तो अगले 5 सेकंड का मतलब 30 से 35 सेकंड के बीच, अगले 5 सेकंड में उसका वेग, यानी उस 35 सेकंड में 30 सेकंड तो समय हो गया था, अगला 5 सेकंड यानी 30 के बाद, यानी 35 सेकंड में 35 जो सेकंड में है उसका वेग जो हो जाता है, फिर से मान लीजिए v1 है अगला, फिर इसका अंतिम वेग कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा, एक बार और अच्छे से समझाएंगे। कह रहा है दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात करें। क्या कह रहा है, दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात करें। साइकिल का त्वरण ज्ञात करें। समझिएगा, दोनों स्थिति अच्छे से समझिएगा, एक बार और अच्छे से हम समझाते हैं पूरे क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन जब समझ में आएगा तो ही आप इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। देखिए दो स्थिति कौन कौन सा बन रहा है, दो स्थिति, पहला स्थिति तो ये बन रहा है, क्वेश्चन कहा कि विरामावस्था से शुरू करता है, साइकिल चलाना राहुल जो है वो विरामावस्था शुरू करता है, तो यू का मान तो 0 है, जब विरामावस्था से कोई वस्तु शुरू करे तो यू का मान 0 है। उसके बाद कह रहा है 30 सेकंड में, यानी टी का मान कितना है, टी का मान 30 सेकंड है, अपना वेग जो है 30 सेकंड है, अपना वेग यानी भी का मान जो कर लेता है 6 मीटर प्रति सेकंड कर लेता है, इतना हम समझे। ये पहला स्थिति हो गई, पहला स्थिति होगी, इसमें त्वरण का मान कह रहा है निकालने के लिए, पहला स्थिति काम खत्म हुआ। दूसरा स्थिति कह रहा है वह ब्रेक लगाता है, यानी जब ब्रेक लगा रहा है उस समय, जब ब्रेक लगा रहा है उस समय इसका जो वेग है, शुरू वाला वेग, मान लीजिए दूसरा स्थिति बारे में बात कर रहे हैं, जब शुरू वाला था तो क्या कहें, u का मान 0 था, उसके बाद v का मान कितना हो गया, v का मान 6 हो गया। अब इस कह रहा है जब 6 था, अभी शुरू वाला मान लीजिए ये 6 से चल रहा था, उसके बाद की स्थिति कह रहा है, इस पर क्या कहा, 5 सेकंड के लिए ब्रेक लगाया जाता है, तो कितना सेकंड के टिबरा, 5 सेकंड के लिए ब्रेक लगाया जाता है, और इसका वेग जो हो जाता है कितना हो जाता है, 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यही क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब ये जो हुआ u हुआ, ये जो हमारा क्या हुआ u, तो u का मान अगर दूसरे अथी में क्या हुआ, u का मान 6 मीटर प्रति सेकंड है, 5 सेकंड में टिबरा, 5 सेकंड में इसका जो वेग होता है, यानी v का मान कितना होता है, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो कह रहा है इसमें भी त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। अच्छे से समझिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन को आपको समझ के लिखना है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, विरामावस्था चलना शुरू करता है, एक मान 0 है, 30 सेकंड में टी का मान 30 सेकंड है, अपना वेग भी प्राप्त करता है, ठीक है। और पहला स्थिति हो गया, तो पहला में भी त्वरण का मान कर रहा है, दूसरा में भी। दूसरा स्थिति क्या है, दूसरा स्थिति 6 से चल रहा था, 6 के स्पीड से चल रहा था, लेकिन ब्रेक लगाया तो ये का मान कुछ माइनस में यहाँ आएगा, ये जो आएगा जो भी मान आएगा वो माइनस में आएगा, कन्फर्म रूप से ब्रेक जब लगाया तो माइनस में आएगा, ठीक है। ब्रेक लगाया तो अगले 5 सेकंड में, यानी टी कितना समय लगा, 5 सेकंड में 6 से कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 6 शुरू वाला वेग था, उसके बाद 4 कितना हो गया, बाद वाला वेग हो गया, तो तुरंत निकालना है। देखिए दोनों में क्या फार्मूला, v बराबर u प्लस टी लगेगा कि नहीं, सोचिए। अगर चारों चीज़ हमारे पास है, u है हमारे पास, ठीक है, t हमारे पास है, ठीक है, v है सही है, a है सही है, यानी फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला लगाइए और अच्छे से सॉल्व करना है इसको। तो v बराबर फार्मूला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, कहाँ से फार्मूला है, गति के समीकरण से। v का मान कितना है, 6 है, u का मान कितना है 0, प्लस a का मान कितना है, a का मान हमको निकालना है, t का मान कितना 30 सेकंड है, ठीक है। तो 6 प्लस 0 है, 0 प्लस 3 मैंने 30, ए तो 30 हो गया, तो ए का मान कितना हो गया, यहाँ 5 से काटेंगे 5, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, ए का मान 1/5, और त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1/5 को भागा देंगे तो 0.20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर आएगा। पहला समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, इसमें भी v u a t है, तो v बराबर u प्लस ए टी, इसमें भी लगा देंगे पुनः, v बराबर क्या है, u प्लस ए टी। v का मान कितना है इसमें, v का मान इसमें 4 है, v का मान कितना है 4, u का मान कितना है 6 है, a का मान कितना है, a का मान निकालना है, t का मान कितना है, t का मान 5 है, ठीक है। देखिए इधर 4 प्लस 6 है तो माइनस 6 आएगा, a इंटू 5a, क्या लिखे 5a। देखिए
ये कितना है 2 = 5 या ए का मान लिखेंगे तो ए का मान कितना 2/5 होगा। 2/5 का मतलब कितना 0.4 माइनस में ये क्या होगा, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा और माइनस में इसको भागा देंगे। पॉइंट कितना होगा 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस में क्यों आया, क्योंकि हम ब्रेक लगा रहे थे और बताएं जब ब्रेक लगाएंगे तो मंदन होगा और मंदन का मतलब क्या होगा माइनस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दोनों परिस्थिति को अच्छे से इसमें टैकल करना है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला जो कह रहा है क्वेश्चन इसमें, ये पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर कितना है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 86 का प्रश्न है। देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं हम, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि। पहला, एक समान त्वरण से गति में है। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का इसका पहला जो है कह रहा है वह एक समान त्वरण से गति में है, वह एक समान त्वरण से गति में है। त्वरण का मतलब बता चुके हैं, त्वरण का मतलब कितना, स्पीड कितना बढ़ रहा है। तो कहेंगे जब देखिए कह रहा है एक समान त्वरण से गति कर रहा है, मान लीजिए कि पहले हमारा वेग था 4, 1 सेकंड में 6 बढ़ता है, अगला सेकंड में भी 6 बढ़ रहा, 2 कितना बढ़ा 2 बढ़ा यहाँ, तो यहाँ भी 2 बढ़ना चाहिए 8 हो गए, यहाँ भी 2 बढ़ना चाहिए कितना 10 हो गए, यहाँ भी 2 बढ़ना चाहिए कितना हो गया 12। इसका मतलब क्या हुआ, यदि त्वरण का मान किसी गति में त्वरण का मान समान है तो उसे क्या कहेंगे, एक समान त्वरण। त्वरण का मान समान होने से मतलब क्या है, स्पीड जो है प्रति सेकंड जो वेग है उसका समान रूप से बढ़ रहा है, तो कहेंगे समान त्वरण में है। अगर प्रति सेकंड उसका वेग अलग अलग बढ़ रहा है, मान लीजिए पहले 1 सेकंड में 2 मीटर बढ़ता वेग, दूसरा 1 सेकंड में 3 मीटर बढ़ सकता था, तीसरा 1 सेकंड में कुछ और 5 मीटर बढ़ जाता, चौथा 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ता, तो अलग अलग बढ़ेगा, कहेंगे असमान त्वरण की गति में है। अगर वेग कहेंगे सेम बढ़ रहा है तो उसे कहेंगे समान त्वरण की गति में कोई वस्तु है। यदि कहेंगे वेग जो है बढ़ या घट रहा है, वो असमान रूप से बढ़ रहा है, कभी कुछ बढ़ जा रहा है कभी कुछ घट जा रहा है, इसका मतलब क्या है, असमान त्वरण की गति में है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है समान त्वरण की गति में है, तो इसका आंसर क्या होगा, कब कहेंगे इसके समान त्वरण की गति में है, जब किसी वस्तु का वेग समान प्रति सेकंड समान रूप से बढ़ रहा है, प्रति सेकंड समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो लिख देते हैं परिवर्तित हो रहा है, यानी बदल रहा है। देखिए एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए शुरुला वेग मेरा कितना था, शुरुला वेग कुछ मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड था, हर एक सेकंड में अगला 1 सेकंड गए, 1 सेकंड में अगला 1 सेकंड में जो गए वहाँ बढ़ गया 3 मीटर, यानी कितना वेग हुए 13 मीटर प्रति सेकंड। आगे जो देखें कि 1 सेकंड यहाँ से 1 सेकंड और लगा तो कितना 3 यहाँ बढ़ा, तो यहाँ भी कितना 3 बढ़ना चाहिए, यानी 16 मीटर पर सेकंड। तो इसे क्या कहेंगे, एक समान त्वरण में गति कर रहा है। दूसरा इसका जो पोर्शन है वो कह रहा है आप कब कहेंगे कि जो वस्तु है वो असमान त्वरण में गति में है, वस्तु वह असमान त्वरण की गति में है, कब कहेंगे, जब जो वेग है वो समान रूप से नहीं बढ़ेगा, समान रूप से परिवर्तित, कभी 2 हो जाएगा कभी 4 हो जाएगा कभी माइनस आ जाएगा कभी प्लस आ जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, असमान रूप से बढ़ रहा है। जब वस्तु का वेग
वस्तु का वेग प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में प्रति सेकंड समान रूप से परिवर्तित नहीं हो रही है, परिवर्तित यानी नहीं बदल रहा है, परिवर्तित नहीं हो रही है। फिगर पार देंगे। मान लीजिए शुरू में 10 था, शुरू में कितना था 10 था, 1 सेकंड लगा 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड में मान लीजिए 3 बढ़ा, कितना हुआ 13 मीटर पर सेकंड। अगला सेकंड में इसको मन किया 1 सेकंड में तो कितना भी बढ़ गया, मान लीजिए 2 बढ़ गया तो 15 हो गया। समान रूप से तो नहीं बढ़ रहा है, पहला 3 बढ़ गया उसके बाद 2 बढ़ा, जैसा मन कर रहा है वैसा। अगर 3 बढ़ा तो बार बार अगर 3 बढ़ते जाता तो उसे समान कहते हैं, और जब बार बार जो वेग है समान रूप से नहीं बढ़ रहा है तो असमान त्वरण की स्थिति में कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक बस की गति 5 सेकंड में, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, प्रति घंटा हो जाती है। कह रहा है बस का त्वरण ज्ञात करें, बस का त्वरण ज्ञात करें। देखिए बस का त्वरण तो ये क्या है, टी है हमारे पास, क्या है देखिए 5 सेकंड में कहा, एक बस की गति 5 सेकंड में, यानी टी का मान कितना है 5 सेकंड दिया हुआ है। 80 से घटकर 60 हो जाती है, यानी शुरू वाला 80 हो गया, यू का मान कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, अब भी का मान कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। घट रही है तो मंदन होगा, त्वरण जो होता है बढ़ाता है, मंदन क्या करता है घटाता है। अब समझिए अच्छे से, जब भी हम नम्रिकल में ये किसी फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं कि सब एसआई मात्रक में बदला हुआ होना चाहिए या क्वेश्चन को सेम पैटर्न में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 80 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी आवर रह जाता, सेकंड नहीं रहता, आवर रह जाता तो कहते सही है, कोई दिक्कत नहीं, अंत में बदल सकते थे। लेकिन यहाँ सेकंड है यानी एसआई मात्रक में है, ये दोनों एसआई मात्रक में नहीं है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, एसआई मात्रक में बदलना पड़ेगा। एसआई मात्रक मतलब मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 80, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। 1 घंटा में कितना सेकंड होगा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, यानी कितना सेकंड होगा 3600 सेकंड होगा। इससे जैसे काटेंगे, इसे काटेंगे तो क्या होगा 0 0 1 कटेगा, और कितना कटेगा 36 जब काटेंगे तो 5/18 ये कटेगा, 18 जब काटेंगे तो ये 40, और कितना कटेगा 9, 40 गुने 5 200/9 मीटर प्रति सेकंड आएगा, क्योंकि ऊपर मीटर बचा नीचे सेकंड। यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, 60 गुना किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1 आवर में कितना 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। 0 0 काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे, इसको 18 से काटेंगे, इसको कितना काटेंगे 9 से ही काट दीजिए कि एलसीएम लेने में आसानी हो। 2 से काटेंगे तो 9 30, 30 गुने 5 कितना हुआ 150, काट तो 300 ही सकते थे, लेकिन एलसीएम लेने में दिक्कत होती है इसलिए 2 से ही काट दिए, मीटर प्रति सेकंड आ गए। अब फार्मूला बैठा दीजिए, हमको कह रहा है इसका त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण का मतलब ए का मान ज्ञात करना है। तो भी यू ए टी है, तो पहला फार्मूला लगा देंगे भी बराबर यू प्लस ए टी। भी का मान कितना है, भी का मान यहाँ देखिए, भी का मान है 150/9, यू का मान कितना है तो 200/9 प्लस ए का मान निकालना है, टी का मान कितना 5 सेकंड है, निकालिए। 150/9 प्लस 200/9 है तो माइनस का 200/9 आएगा, बराबर 5 ये आएगा, 5 ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 150/9 माइनस 200/9 तो 9 तो एलसीएम हो जाएगा, 150 में 200 जाएगा, 50 बटा कितना है 9 बराबर 5 है। ऊपर से ऊपर कटता है कितना 10 से कटेगा, तो ए का मान जो आएगा माइनस का 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखे, क्योंकि मीटर और सेकंड में ला दिए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा क्या हुआ आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, यानी इसमें सीखना क्या है, आपको ध्यान के रखना है। फार्मूला तो आपको आधी है, v बराबर u प्लस टी होता है। इसमें ध्यान ये रखना है कि SI मात्रक में जब तक ना बदल जाए, जब तक फार्मूला का आपको यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। चलना प्रारंभ, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, एक समान त्वरण के साथ चलते हुए, एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। पहला काम है कि SI मात्रक में हमको बदलना पड़ेगा। SI मात्रक कितना कहा, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, यानी रुकी होगी, चलना प्रारंभ कर रही होगी, तो यू का मान कितना है, 0। ठीक है, एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में, टी का मान कितना है, कहा 10 मिनट, टी का मान 10 मिनट। SI मात्रक मिनट में नहीं होता है, सेकंड में होता है, तो 10 मिनट 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड, 10 मिनट में कितना हुआ, 600 सेकंड आ गए। ठीक है, अगला कह रहा है, जो चाल प्राप्त करती है, यानी v का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40, 1 किलोमीटर में 40 इंटू 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो गया, 1000 मीटर। 1 घंटा में 3600 सेकंड, ऊपर में बता चुके, 1 घंटा में कितना, 3600 सेकंड। इसको जैसे ही काटेंगे तो इसको 5 है, ये कितना होगा, 18 काटेंगे, 2 से कटेगा तो ये कितना होगा, ये 9 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 20 गुना 5, 100 बटा कितना आया, 9 आ गया, मीटर प्रति सेकंड आ गए। अब फार्मूला लगा दीजिए त्वरण निकालने के लिए। v बराबर क्या है, v बराबर फार्मूला है त्वरण निकालने का रहा है, v बराबर फार्मूला u प्लस 80, v बराबर फार्मूला u प्लस 80। v का मान कितना है, v का मान मेरे पास 109, वो 100 बटा 9 है, बराबर u का मान 0 है, प्लस a का मान नहीं पता है, t का मान पता है 600 सेकंड है। कितना है, 600 सेकंड। देखिए आगे जैसे बढ़े तो 100 बटा 9 बराबर 0 में कुछ जोड़ेंगे तो इतना 600 गुने कितना होगा, 600 हो गया। ये 600 से 1 कटेगा तो कितना, 6 बार में कटेगा, तो a का मान कितना आएगा, यहाँ से 1 बटा 9 बराबर कितना होगा, 6a। तो a का मान जो होगा, a का मान 1 बटा 9 तो है ही है, 6 गुना है तो 6 भागम जाएगा, यानी a का मान जो होगा, a का मान 1 बटा 9 छक्का 54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ गए होंगे अच्छे से, तो हमारा ये आंसर रहा। आगे जो है इसके आगे ग्राफ पढ़ना है, अच्छे से ग्राफ को समझिएगा। 5-10 मिनट पूरा फोकस करके पढ़िएगा, ताकि ग्राफ को आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ग्राफ से जितने भी तरह के प्रश्न बनते हो, आप अच्छे से आसानी से उन प्रश्नों को सोल्व कर पाएँ। तो ग्राफ का मतलब क्या है, फिजिक्स में जो ग्राफ का मतलब है वो क्या है, देखिए समझिए। जब भी फिजिक्स में ग्राफ पढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखना है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, जो भी मैथ में पढ़ते थे वही होता है। ये एक्स अक्ष होता है, ये कितना होता है, वाई अक्ष। एक्स अक्ष में हमेशा समय आता है, एक्स अक्ष में हमेशा क्या प्रदर्शित करते हैं, समय को प्रदर्शित करते हैं। और जो बच गया, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण, यानी विस्थापन जिसे यश कहते हैं, वेग जिसे भी कहते हैं, यू कहते हैं, और त्वरण जिसे ए कहते हैं, जिसको किस में प्रदर्शित करना है, वाई अक्ष में। तो हमेशा एक्स अक्ष में टाइम को, एक्स अक्ष में किसको, एक्स अक्ष में टाइम को, और वाई अक्ष में हम दूरी, विस्थापन, त्वरण ये सब को प्रदर्शित करते हैं। अब समझिए, जब भी ग्राफ पढ़ रहे हैं तो ग्राफ पढ़ने के लिए, अगर मान लीजिए ग्राफ का कभी परिभाषा पूछ दे तो ग्राफ का फिजिक्स में परिभाषा ये होगा, यदि एक्स अक्ष पर समय एवं
बाई अक्ष पर विस्थापन या वेग या त्वरण को प्रदर्शित किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है तो उसे ग्राफ कहते हैं, ग्राफ कहा जाता है। यानी ग्राफ की कोई परिभाषा पूछेगा, एक आधो बार आया, ग्राफ कहा जाता है। तो आपको याद रखना है एक्स अक्ष पर क्या, समय को, वाई अक्ष पर विस्थापन या वेग या त्वरण को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, हमको ग्राफ कहलाता है। ग्राफ में दो बातों को अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो दो फार्मूला आपको ग्राफ के लिए अच्छे से ध्यान रखना है। दो फार्मूला कौन सा फार्मूला है, वो दो जो फार्मूला है वो पहला है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या है, फार्मूला है वेग बराबर विस्थापन बटा समय, एक फार्मूला तो ये है। दूसरा फार्मूला जो है वो त्वरण बराबर वेग बटा समय। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इन दोनों फार्मूलों को याद रखना है, क्योंकि जितना भी इसमें ग्राफ हम पढ़ेंगे इन्हीं दोनों फार्मूलों के आधार पर कुल का निष्कर्ष निकालेंगे। एक बात। दूसरी बात, जब भी ग्राफ में हम भाग की बात करते हैं, ग्राफ में किसकी बात करते हैं, भाग की बात करते हैं, तो भाग का मतलब ढाल होता है। ढाल, अगर ग्राफ में ढाल की बात करते हैं, ढाल का मतलब क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ दिए, यहाँ ऐसे रखें, यहाँ एक गेंद रखें, ठीक है, यहाँ इस प्रकार रखें, मान लीजिए बनाएं, और यहाँ एक गेंद रखें। क्या किए, नीचे मान लीजिए कि एक हम छड़ का कुछ प्लेट बनाएं, ये भी छड़ का एक प्लेट बनाएं। उसके बाद दो स्थिति हम उत्पन्न किए। दो स्थिति उत्पन्न कौन सा किए, देखिए, एक की ऊंचाई थोड़ा कम रखें, इसकी ऊंचाई यहाँ बॉल रखें। उसके बाद देखें ये लुढ़क रहा है, कितने सेकंड में आ रहा है नीचे। इस पर बॉल रखें और देखें कितने सेकंड में नीचे आ रहा है। तो देखें जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है वो बॉल स्पीड में थोड़ा आएगी, थोड़ा क्या होगी, स्पीड में आएगी। ये बॉल थोड़ा कम स्पीड में आएगी। तो ढलाव किस में ज़्यादा है, तो कहेंगे ढलाव किस में ज़्यादा है, जिसमें स्पीड में आ रहा है। इसमें ढलाव ज़्यादा है, इसमें ढलाव क्या है, कम है। इसमें ढलाव क्या है, कम है। इसमें ढलाव क्या है, ज़्यादा है। तो ढाल का मतलब, हमेशा ढाल का मतलब क्या समझना है, जो फिजिक्स के भाषा में ढाल का मतलब होता है, वो ढाल का मतलब है हमारा हमेशा भागा। ढाल का मतलब क्या होगा, भाग। ढाल का मतलब भाग। और कहेगा कभी क्षेत्रफल का मतलब, ग्राफ में क्षेत्रफल का मतलब कहेगा, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, गुना। जैसे मान लीजिए कहेगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। भाग का, ढाल को भाग क्यों कहते हैं, अगर इसको समझना है तो ढाल को आगे पढ़िएगा, इंटर में जब पढ़िएगा तो ढाल को हम टेन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेन थीटा। और टेन थीटा फॉर्मूला आता है पी बटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ये भागम आ गए, इसलिए इसको ढाल को क्या कहते हैं, भाग। दो चीज़ अच्छे से याद रखना है, जब भी ढाल बोलेगा ग्राफ में तो हमको भाग की बात करना है। जब भी क्षेत्रफल बोलेगा तो किसकी बात करना है, गुना की बात करना है। ढाल का मतलब भाग और क्षेत्रफल का मतलब गुना। अब क्वेश्चन से समझते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आता है। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है, उसका जवाब हमको कैसे कैसे निकालना है, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि वेग और समय के बीच ग्राफ का ढाल क्या बताएगा। दो तीन क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद अच्छे से समझाते हैं ताकि आपको बात को समझ में आवे। कहेगा वेग और समय के बीच ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताएगा, यानी किसका मान होगा। अगला है त्वरण और समय के बीच ग्राफ का ढाल क्या बताएगा। चौथा क्वेश्चन जो है, चार प्रकार के क्वेश्चन बनता है। विस्थापन
विस्थापन और समय के बीच के ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताएगा। अब 2 मिनट आपको अच्छे से मेरी बात को समझना है। पूरे ग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बता चुके हैं, दोनों फार्मूला बेग बराबर विस्थापन बटा समय और त्वरण बराबर क्या होता है बेग बटा समय। जो कहेगा जैसे यहाँ बेग और समय कह रहा है तो बेग और समय किसमें, बेग और समय इसमें भी है, बेग और समय इसमें भी है, तो किसी की ज़रूरत दोनों में पड़ सकती है हमको फार्मूला में। जो भी कहेगा मान लीजिए बेग और समय कहा, दोनों फार्मूलों में किसी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके आधार पर दूसरा बात क्या याद रखना है, अगर कभी ढाल कहेगा जैसे ग्राफ में या तो ढाल कहेगा, ढाल का मतलब भाग देना है और क्षेत्रफल का मतलब क्या करना है, गुणा करना है। अब क्वेश्चन को सोल्व हम करते हैं, अच्छे से समझिएगा। कह रहा है बेग और समय, तो कहेंगे बेग और समय किस फार्मूला में है, तो बेग और समय इस फार्मूला में भी है, बेग और समय इस फार्मूला में भी है, तो हम दोनों फार्मूला को लिखेंगे एक बार। एक पहला फार्मूला पहले लिखते हैं, बेग बराबर क्या है, बेग बराबर है विस्थापन बटा समय है, ठीक है। बेग बराबर क्या है, विस्थापन बटा समय। और इधर क्या है, ये त्वरण बराबर बेग बटा समय, त्वरण बराबर क्या है, बेग बटा समय। फार्मूला जिसमें भी था बेग और समय दोनों फार्मूला में था तो दोनों लिख लिए। मान लीजिए कोई एक फार्मूला रहता तो एक ही फार्मूला को अच्छे से लिखते। जब कहा यहाँ देखिए ढाल बोल रहा है, ढाल का मतलब क्या है, ढाल का मतलब हम समझ गए भागा है, यानी अब समझिए कि बेग और समय के बीच भागा आना चाहिए। तो बेग और समय के बीच अगर इसको हम फार्मूला लेंगे तो यहाँ तो बेग और समय के बीच अगर हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, बेग और समय के बीच क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन अगर तिरछा गुना करेंगे तो बेग गुना क्या आएगा, बेग गुना समय आएगा। लेकिन यहाँ बेग और समय के बीच भाग आ रहा है, तो जब ढाल कहा तो ढाल के मतलब गुना हुआ कि भाग हुआ, एक गुना तो नहीं हुआ, क्या हुआ, हमको भाग हुआ। तो बेग और समय के बीच भाग आया, इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर हमारा त्वरण होगा। सही आंसर क्या है, सही आंसर इसका हुआ त्वरण। मान लीजिए अगर यहाँ कहता बेग और समय के बीच का क्षेत्रफल, तो बेग और समय के बीच क्षेत्रफल कहता तो गुना लेते तो कौन सा आंसर आता, हमारा आंसर विस्थापन आता। यानी इस प्रकार में हमको कन्वर्ट करना है पहले क्वेश्चन। देखिए एक बार और अच्छे से समझिए, बेग और समय के बीच का क्षेत्रफल, तो दोनों फार्मूला है बेग और समय में, बेग बराबर विस्थापन बटा समय, ठीक है, विस्थापन बटा समय। दूसरा है त्वरण बराबर बेग बटा, त्वरण बराबर क्या है, बेग बटा समय, त्वरण बराबर क्या है, बेग बटा समय। अच्छे से अगर समझिएगा, इसमें कह रहा है क्षेत्रफल, क्या कह रहा है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मतलब समझे ग्राफ में गुना होता है, क्षेत्रफल का मतलब गुना होता है। बेग और समय को गुना किस में आएगा, इसमें बेग और समय का तो भागा आ रहा है, इसमें तो नहीं आएगा, तो क्या इसमें आएगा, हाँ, विस्थापन बराबर अगर गुना करेंगे तो बेग गुना क्या होगा, समय। तो बेग और समय के बीच का क्षेत्रफल कह रहा है, गुना का मतलब क्षेत्रफल हो गया, आंसर क्या होगा, आंसर हमारा विस्थापन हो गया। बात को समझ रहे होंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कहेंगे त्वरण और समय के बीच, देखिए अब दो फार्मूला की ज़रूरत नहीं होगा, कभी कभी एक ही फार्मूला से काम बन जाएगा। बेग और क्या है, बेग और समय के बीच ग्राफ का ढाल क्या होगा, त्वरण और समय। किसमें, त्वरण और समय। देखिए त्वरण और समय इस फार्मूला में तो नहीं आ रहा है, तो इस फार्मूला का यूज हम नहीं करेंगे। त्वरण और समय इस फार्मूला में आ रहा है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए कह रहा है त्वरण बराबर क्या है, बेग बटा समय। अब क्वेश्चन में कह रहा है त्वरण और समय के बीच का ढाल का मतलब हमको भागा माना चाहिए त्वरण और समय। यहाँ तो अगर हम मान लीजिए त्वरण और समय को तिरछा गुना करेंगे, सीधा तो भागम नहीं आ रहा है, तो ये गुना में आ जाएगा। त्वरण गुना क्या होगा, त्वरण गुना समय आ जाएगा। हमको कह रहा था ढाल चाहिए, क्या को क्वेश्चन में कह रहा था ढाल, हमको तो यहाँ क्षेत्रफल आ गया, तो ये क्षेत्रफल से तो कुछ मिला नहीं। क्या हमको जब कहा क्वेश्चन में कह रहा है कि त्वरण और समय के बीच ढाल, तो त्वरण और समय क्या है, भागम तो है नहीं, तो यहाँ से आंसर हमको मिलेगा नहीं, यानी इसका कुछ कोई भी आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, अगर समझना है तो विस्थापन और समय के बीच का क्षेत्रफल क्या कर रहा है, विस्थापन और समय के बीच का क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है, सही करके हम दोनों क्वेश्चन उल्टा पुल्टा थोड़ा हो गया, इसलिए देखिए एक क्वेश्चन में ये रहता कि इसका क्षेत्रफल रहता, इस क्वेश्चन में इसका ढाल रहता। देखिए अच्छा समझिएगा,
कह रहा है त्वरण और समय के बीच, त्वरण बराबर क्या फार्मूला जो है त्वरण का है, त्वरण बराबर वेग बटा समय। क्या कर रहा है, त्वरण और समय के बीच का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब गुना देखिए, तो त्वरण वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर गुना करेंगे तो त्वरण गुना क्या होगा, त्वरण गुना समय होगा। तो क्षेत्रफल जैसे कहा और त्वरण गुना समय क्या आ गया, वेग आ गया, तो आंसर क्या होगा, वेग होगा। अगला है विस्थापन और समय के बीच का ढाल, यानी वेग बराबर जो है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा क्या होता है, समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। भागम तो है ये विस्थापन और क्या है समय, भागम तो है ये, तो भागम है तो ढाल क्या होगा, वेग होगा। अच्छा समझिए, आंसर क्या होगा, वेग होगा। अगर आसानी से इन बातों को समझना चाहते हैं तो दोनों फार्मूला देखिए अच्छे से, उसके बाद डायरेक्ट आंसर यहाँ होगा। देखिएगा एक बार और अच्छे से हम कोशिश करते हैं बातों को सही से समझा पाने की। देखिए कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिखे हैं उसमें कह रहा है वेग और समय। तो वेग और समय के लिए दो फार्मूला, दोनों फार्मूला क्या मेरा यूज हो रहा है समझिएगा। पहले फार्मूला लिखेंगे वेग बराबर, दोनों फार्मूला लिखेंगे वेग बराबर हमेशा विस्थापन बटा क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला है त्वरण बराबर वेग बटा समय, त्वरण बराबर वेग बटा समय। अब देखिए क्या इस क्वेश्चन में दोनों फार्मूला यूज होगा, वेग और समय है तो वेग और समय इसमें भी आ रहा है, वेग और समय इसमें भी आ रहा है, दोनों फार्मूला यूज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ढाल कह रहा है यानी वेग और समय में भाग कह रहा है, भाग का मतलब ए है, भाग का मतलब ए है, तो आंसर हमारा क्या होगा, त्वरण होगा। इस आंसर क्या होगा, त्वरण। अब समझिएगा दोनों फार्मूला हमेशा लिखिए, वेग बराबर क्या है, विस्थापन बटा समय है, ठीक है। त्वरण बराबर क्या है, त्वरण बराबर वेग बटा समय है, वेग बटा समय। अब देखिए दोनों फार्मूला पहले यूज होगा कि नहीं, ये सोचिए, दोनों फार्मूला यूज होगा कि नहीं। वेग और समय है, वेग और समय इसमें भी, वेग और समय इसमें, दोनों फार्मूला यूज होगा। लेकिन कह रहा है क्षेत्रफल, वेग और समय के बीच क्षेत्रफल कह रहा है, इसमें तो भाग आ रहा है, तो ये फार्मूला तो हमारा आंसर नहीं दे पाएगा। कौन सा फार्मूला दे पाएगा, ये फार्मूला, क्योंकि इसमें भाग नहीं आ रहा है। वेग और समय के बीच भाग आ रहा है, भाग का मतलब क्षेत्रफल तो नहीं होता है ना, वेग और समय, इसलिए वेग और समय के बीच भाग देखे इसका काट दिया मैंने, ये फार्मूला यूज नहीं होगा। देखिए क्षेत्रफल का मतलब गुना होगा, तो तिरछा गुना करेंगे तो विस्थापन बराबर क्या होगा, विस्थापन बराबर वेग गुना समय होगा, वेग गुना क्या होगा, वेग गुना समय होगा। तो वेग गुना जैसे समय हुआ तो वेग और समय के बीच क्षेत्रफल, गुना का मतलब क्षेत्रफल हो गया, आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा विस्थापन हो गया। आगे देखिए कहेगा त्वरण और समय के बीच ग्राफ, त्वरण और समय, त्वरण का फार्मूला क्या था, त्वरण बराबर वेग बटा समय था। क्या कर रहा है, क्षेत्रफल कर रहा है, क्षेत्रफल का मतलब गुना पूछ रहा होगा, तो त्वरण और समय को गुना करें, तिरछा गुना करें, त्वरण गुना समय बराबर क्या आया, वेग आया। अब कह रहा है देखिए त्वरण और समय के बीच का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब गुना आ गया, आंसर क्या होगा, वेग हो गया, ठीक है। अगला देखिए विस्थापन, और क्या है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा क्या होता है, समय होता है। अब कह रहा है इसका ढाल की कह रहा है, तो विस्थापन और समय के बीच का ढाल, विस्थापन और समय के बीच ढाल है, माने भागम तो है, तो भागम है, तो आंसर क्या होगा, वेग होगा। इस बात को अगर समझ रहे होंगे, देखिए आप कोई भी नंबरिकल जब बताएंगे तो इसी बात पर नंबरिकल भी आधारित होगा। देखिएगा एक आधो क्वेश्चन अपने से करते हैं ताकि आपकी कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो सके। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ग्राफ एक दे देगा, ये ग्राफ जो है वेग और समय का, वेग और समय के बीच का ग्राफ है। ग्राफ इस प्रकार है कुछ, इसमें कुछ मान दिया हुआ है, ये 10 सेकंड है, ये 30 सेकंड है, ये कितना है, 35 सेकंड है, इसका मान कुछ दिया हुआ है। ये ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 20 है, ऊंचाई 20 मीटर प्रति सेकंड है। कह रहा है विस्थापन निकालिए, 0 से 35 सेकंड के बीच विस्थापन का मान बतावे, विस्थापन का मान बतावे।
अच्छा समझिएगा, समझ में पूरा आएगा। देखिए ग्राफ जो है उसका, ग्राफ का मतलब क्या है पहले तो समझिए। ग्राफ में क्या है, वेग है और क्या समय है, यानी हमारा वेग है, समय है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमको विस्थापन। तो इससे रिलेटेड फार्मूला जो है विस्थापन, वेग और समय से रिलेटेड, दो में कोई एक फार्मूला होगा। एक वेग बराबर क्या था, विस्थापन बटा समय। एक क्या था, त्वरण बराबर वेग बटा समय, त्वरण बराबर वेग बटा समय। इसमें त्वरण की बात नहीं आया तो इस फार्मूला की बात नहीं होगी। फार्मूला किसकी बात होगी, इसकी बात होगी, ठीक है। देख लिए तो फार्मूला जो होगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ठीक है। इसकी फार्मूला पर बात करते हैं। वेग बराबर फार्मूला क्या है, वेग बराबर फार्मूला है विस्थापन बटा समय। निकालना हमें क्या है, निकालना हमें है विस्थापन। तो विस्थापन कैसे आएगा, तिरछा गुणा करके आएगा। तो विस्थापन बराबर क्या होगा, वेग गुना समय। विस्थापन बराबर क्या होगा, वेग गुना समय। अब समझ गए, जिसको निकालना है उसको एक तरफ कर देना है, विस्थापन एक तरफ हो गया गुणा करके, वेग गुना समय। वेग और समय के बीच हमको ग्राफ है। गुणा का मतलब बता चुके हैं, गुणा का मतलब क्या होता है, इस गुणा का मतलब क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल। यानी वेग और समय यानी v और t के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वही हमारा विस्थापन का मान आएगा। इसका मतलब साफ साफ क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेग और समय के बीच का क्षेत्रफल, समय के बीच का क्षेत्रफल विस्थापन होगा, विस्थापन होगा। अब विस्थापन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि तो विस्थापन बराबर लिखेंगे, विस्थापन बराबर, देखिए क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो उसको टुकड़ों में बांट दीजिए, क्योंकि ऐसा आकृति का क्षेत्रफल तो जानते नहीं है, इसको टुकड़ों में बांट दीजिए। तो ये टुकड़ा में बांटिएगा तो ये कितना होगा, ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। इसको जैसे में बांटिएगा तो इसकी ऊंचाई भी कितनी, 20 है। अब देखिए पहला इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार ऊंचा होता है। देखिए पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया। उसके बाद इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस, फिर क्या है, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ गए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, आधार कितना है, देखिए 0 से 10 है तो 10, आधार कितना है, 10। ऊंचाई देखेंगे, ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई इसका 20 है, ऊंचाई कितना है, 20 है, तो 20 प्लस चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, मान लीजिए ये कितना है, 10 से 30 है, तो इसकी लंबाई कितना, 20 सेकंड की लंबाई होगी। 10 से 30 है, मान लीजिए 10 मीटर से हमको 30 मीटर पर जाना है, कितना, 20 है, तो इसकी 20 है। ये भी कितनी है, ऊंचाई भी इसकी 20 है, तो 20 गुना 20, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 20 गुना 20 प्लस 1/2 गुना आधार। अब देखिए आधार 30 से 35 है, तो ये आधार कितना है, 5 है। 30 से 35 है तो आधार कितना है, 5 है। और गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, ये ऊंचाई हमारे पास ऊंचाई है कितना है, 20 है। अगर आप इस बात को समझ गए, ग्राफ की इस बात को, ऊपर की बात को, तो ग्राफ के क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत ना होगी। देखिए इसको काटेंगे 5 से तो कितना आ गया, 100। इसको भी 2500, 20 गुना 20 कितना होता है, 400। इसको काटेंगे तो 10, 10 × 5 = 50। सबको जोड़ेंगे तो 400, 500, 550, 550 विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। आंसर क्या हुआ, समझ गए। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि जो कड़ा क्वेश्चन हो उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। देखिए कह रहा है कि हमारे पास क्या है, बेग है, एक में बेग दिया है, एक में टाइम दिया है, ठीक है। फिगर कुछ ऐसा ही बनाया है, इस प्रकार बनाया है। इस प्रकार है, 0 से स्टार्ट किए, 0 के बाद ये जो हुआ ये 10 आया, 10 के बाद ये 25 आया, ये 25 के बाद ये 35 आया। ये है, ये ऊंचाई कितना हो, ऊंचाई 20 मीटर पर सेकंड है। ये ऊंचाई कितनी है, नीचे भी ऊंचाई है, तो नीचे जो ऊंचाई है, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, नीचे जो ऊंचाई है इसको 15, क्योंकि इसको कितना मान लेते हैं, 15 है, 15 दिया हुआ है। उसके बाद इसमें 2 चीज़ पूछा है। क्या क्या पूछा है, देखिए
पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है कि 0 से 35 सेकंड के बीच विस्थापन बतावे, सेकंड के बीच विस्थापन का मान बतावे, विस्थापन का मान बतावे। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है 0 से 10 सेकंड के बीच त्वरण का मान बतावे, 0 से 10 सेकंड में त्वरण का मान बतावे, त्वरण का मान बतावे। अब समझिएगा, पहले अगर क्वेश्चन ग्राफ के क्वेश्चन को आप समझ जाते हैं तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि तो ग्राफ तुरंत बन जाएगा। यानी जब विस्थापन पूछ रहा है तो सोचना पड़ेगा विस्थापन के लिए। अगर पहला के लिए हम सोल्व कर पाएंगे तो पहला के लिए सोल्यूशन के लिए सोचना पड़ेगा हमको वेग और ग्राफ में क्या दिया है, समय दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है यानी v दिया है, समय दिया हुआ t दिया है, विस्थापन निकालना है यानी विस्थापन निकालना है। हिंदी में लिखते हैं वेग दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, विस्थापन निकालना है। फार्मूला आपको ध्यान होगा कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। यानी फार्मूला कौन सा लगे ये तो पहले पता लगे। वेग बराबर क्या फार्मूला होता है, विस्थापन बटा समय। उसके बाद हमको कहा क्वेश्चन में जो कह रहा है वो कह रहा है विस्थापन निकालना है। विस्थापन को एक तरफ के जो गुना करके ही एक तरफ होगा, क्योंकि विस्थापन तो अभी बटे में, वेग एक तरफ है तो गुना करेंगे तो विस्थापन बराबर निकलेगा क्या, वेग गुना समय। जैसे गुना आया तैसे हम समझ गए जो ये गुना है वो दिखा रहा है क्षेत्रफल को, यानी वेग और समय के बीच का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, विस्थापन होगा। इसका मतलब हो गया वेग और समय के बीच का क्षेत्रफल, वेग का क्षेत्रफल विस्थापन होगा। और जब इतना समझ गए तो दिक्कत विस्थापन का मान क्षेत्रफल निकाल ले जाइए। पहला क्या है, पहला देखिए इसको बनाएंगे तो एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दूसरा क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए समझिएगा अच्छे से, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। विस्थापन कैसी है, विस्थापन सदिश राशि या अदिश राशि है तो विस्थापन कहिएगा सदिश। सदिश पढ़ाए थे वहाँ सदिश राशि था, क्या था, सदिश राशि। तो सदिश राशि का मान प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो सदिश राशि में जब ऊपर की तरफ रहते हैं तो उसे प्लस माना जाता है, नीचे की तरफ रहते हैं तो माइनस माना जाता है। क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है इसलिए इसका मान प्लस, इसका मान प्लस लिए तो इसका मान माइनस लेना पड़ेगा। माइनस का मतलब घटाव करना पड़ेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बात को समझे। मान लीजिए ऊपर रहता, अगला क्वेश्चन में क्या था देखिए, अगला क्वेश्चन में हमारा तीनों ऊपर था तो तीनों हम प्लस ले लिए तो तीनों प्लस में आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हम विस्थापन निकाल रहे हैं तो विस्थापन में इसमें दो ऊपर था एक नीचे था तो दो ऊपर ले लिए यानी प्लस में, एक नीचे जो है माइनस में। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार का मान कितना है, आधार का मान a है, ये 0 से 10 है तो 10 होगा। ऊंचाई का मान कितना है, ऊंचाई का मान ऊपर है, ऊपर कितना है 20 है, 20 होगा। प्लस ये कितना होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 10 से 25 के बीच ये दूरी कितना होगी, 10 से 25 के बीच की दूरी 15 होगी। कितने, 25 में 10 घटाएं तो 15, ये 15 है। ये कितना ऊंचाई, कितना ऊंचाई हमारे पास 20 है, यानी ऐसे लंबाई गुना चौड़ाई 15 गुना 20 होगा। माइनस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है ये देखिए 25 से 35 तक, तो 25 से 35 तक की दूरी कितना होगी, 10 होगी। 25 से 35 तक की दूरी कितनी होगी, 10 होगी। और गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या, ये इस ऊंचाई को लेना है तो ऊंचाई कितना, ये ऊंचाई कितना होगी, 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। कैलकुलेशन कीजिए आंसर आ जाएगा। ये 10 हुआ, 10 गुना 10 100 आया, प्लस ये कितना हुआ 300 आया, 15 दूना 300 माइनस ये 5 से काटे तब पीछे क्या हुआ 75 हुआ, 75 ये 400 400 में 75 हुआ तो 325 क्या हुआ, मीटर हो गए। तो पहला बात तो समझ गए होंगे अच्छे से। दूसरा बात को समझिएगा। दूसरा बात में कह रहा है क्या करना है, त्वरण निकालना है। ग्राफ किसका है, ग्राफ हमारे पास वेग का है, समय का है। निकालना क्या है, त्वरण है। फार्मूला सोचिए, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। तो फार्मूला तो समझ में आ रहा होगा कौन सा लगेगा। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, वेग बटा समय। हमसे त्वरण ही पूछ रहा है, त्वरण तो अकेले है, ठीक है। तो वेग और समय के बीच जो ग्राफ है, वेग और समय के बीच भी है। यहाँ भाग आ रहा है, भाग का मतलब क्या बोले, ढाल। भाग का मतलब क्या बोले, ढाल निकालना है। यानी इस चीज़ समझ में आ गया कि वेग जो है, वेग और समय के बीच का जो ढाल होगा वही त्वरण होगा।
यानी वेग और समय के बीच की ढाल जो होगा त्वरण होगा। अब अच्छे से एक बात समझिए, यहाँ नहीं बताए थे, हम बता देते हैं। जब भी ढाल का मान निकाला जाता है तो ढाल का मान जो होता है ऊंचाई बटा आधार, ऊंचाई बटा क्या होता है, आधार होता है। ढाल का ढाल का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, ऊंचाई बटा आधार। पहले ऊंचाई लेंगे और भागा को चेक करेंगे, आधार को भागा करेंगे। देखिए तो ढाल बराबर क्या कहें, विस्थापन जो होगा, विस्थापन ढाल होगा, ठीक है। ढाल का फॉर्मूला विस्थापन नहीं, यहाँ क्या है, त्वरण निकालना है। तो त्वरण जो होगा क्या होगा, त्वरण कहें वेग और समय के बीच ढाल होगा, ठीक है। ढाल निकाले, ढाल का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई बटा आधार हुआ। अब कह रहा है किसके बीच ढाल, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 0 से 10 सेकंड के बीच, 0 से 10 सेकंड यानी इसके बीच का ढाल कह रहा है। तो इसके बीच का ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई हमारे पास 20 है। कितना है ऊंचाई, देखिए ऊंचाई 20 है, बटा आधार, आधार नीचे वाला होता है, नीचे कितना है, तो नीचे आधार कितना है, 10 है। आधार कितना है, 10 है। तो 20 बटा 10 कैसे काटें, 2 काटें। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा समझ में आ गया होगा बात को। एंड ढाल के क्वेश्चन को अगर इस बात को आप समझ रहे हैं कैसे करते हैं, कब त्वरण कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, गुना का मतलब क्षेत्रफल होता है, भाग का मतलब क्या होता है, ढाल होता है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अगर रहता है तो इससे हम लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर है ये 90। इसमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, उसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है, अच्छा से बात को समझिएगा। किसी वस्तु के लिए एक समान और असमान दूरी, एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। पहले ग्राफ बना के देखेंगे, उसके बाद इन ग्राफ का इन्फॉर्मेशन हमें पता लगेगा। कह रहा है क्या, किसी वस्तु की एक समान गति का मतलब हम लोग समझे थे। एक समान गति का मतलब क्या होता है, जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो उसे कौन सी कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। तो कहें समय तो ये होगा और दूरी क्या, हमेशा क्या, समय को x अक्ष पर और दूरी वेग त्वरण को y अक्ष पर डिनोट करना होता है, ठीक है। कह रहा है एक समान गति का मतलब हम समझे थे कि अगर 1 घंटा, मान लीजिए पहला 1 घंटा में 40 किलोमीटर गए तो अगले 1 घंटा में कितना गए, 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तब भी कहेंगे एक समान गति है। तो एक समान गति के लिए दूरी क्या, मान लीजिए इस पर 1 घंटा, 2 घंटा ऐसा करके लिखते हैं, 3 घंटा इस प्रकार, 4 घंटा इस प्रकार लिखते हैं। इस पर लिखते हैं कितना, मान लीजिए 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 20-20 के अंतराल में 80 किलोमीटर, इस प्रकार। तो 1 घंटा, मान लीजिए 1 घंटा में जाते हैं 20 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर, 1 घंटा और 20 किलोमीटर को दिखा दिए। तो दूसरा घंटा में कितना, 2 घंटा में कितना जाएंगे, 2 घंटा में 40 किलोमीटर, तो 2 घंटा और 40 किलोमीटर के बीच जाएंगे, इस प्रकार। 3 घंटा में कितना जाएगा, तो 3 घंटा में 60 किलोमीटर जाएंगे, सेम समान दूरी में समान दूरी तय करेंगे। 4 घंटे में कितना जाएंगे, 80 किलोमीटर। तो इस प्रकार जब आप ग्राफ खींचेगा तो ग्राफ आपको क्या लगता है, सरल रेखा आएगा कि नहीं, हाँ पूरा सरल रेखा आएगा। तो जब एक समान गति होगी तो उसका ग्राफ कैसा होगा, एक समान दूरी की ग्राफ, एक समान गति के लिए ग्राफ जो होगा हमारा सरल रेखा होगा। अतः एक समान गति के लिए एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ, दूरी समय ग्राफ सरल रेखा होगा, सरल रेखा
होगा। अगला समझिए दूसरा बात क्या बोल रहा है। दूसरा बात कर रहा है असमान गति के लिए इसका ग्राफ। देखिए असमान गति का मतलब क्या था, समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय। असमान गति का मतलब समझाते हैं समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करे तो उसे क्या कहते हैं, असमान गति। ग्राफ खींच के देखते हैं क्या होगा तभी पता लगेगा। मान लीजिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इस प्रकार ग्राफ यहाँ लिखे 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। कहें मान लीजिए 1 घंटा में 20 किलोमीटर गया, 2 घंटा में 60 किलोमीटर चल गया। 2 घंटा में कितना, अगर 1 घंटा में 20 और 2 घंटा में 40 कहते हैं तो एक समान गति है। पहला घंटा में 20 किलोमीटर गया, अगला घंटा मान लीजिए 60 किलोमीटर चल गया, इस प्रकार। तो 2 घंटा में 60 किलोमीटर। अगला मान लीजिए अगला जो घंटा है ये कितना है, 100 किलोमीटर हो गया, 120 किलोमीटर हो गया, इस प्रकार। तो अगला कहें 2 घंटा में 20 किलोमीटर मान लीजिए गया, तो तीसरा घंटा मान लीजिए ये 60 से 80 किलोमीटर गया। तो इस प्रकार जब ग्राफ हम खींचेंगे तो देखिए हमारा सरल रेखा ग्राफ आएगा कि नहीं। सरल रेखा तो ग्राफ हमारा नहीं आएगा, यानी ये जो होगा हमारा ग्राफ असमान गति के लिए ग्राफ होगा, सरल रेखा नहीं होगा। इसका मतलब होता असमान गति का ग्राफ, समय दूरी ग्राफ सरल रेखा नहीं होगा, सरल रेखा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, समझिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे से देखिए ग्राफ का क्वेश्चन, अच्छे से अगर ग्राफ पारना सीख गए तो बहुत ही आसानी से ग्राफ का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। कह रहा है किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं। किसी वस्तु के गति के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ, जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा हो। समय अक्ष के समानांतर, समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा हो। फिगर पारिए, उसके बाद ही समझ में आएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु की गति के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्या, कौन सा दूरी ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है। तो दूरी को हमेशा, समय को हमेशा जो है एक्स अक्ष में और दूरी को किस में, वाई अक्ष में रखना है। क्या कह रहा है, कैसा ग्राफ है, समय दूरी ग्राफ जो है वो समय अक्ष के समानांतर है। समय अक्ष के समानांतर यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो समय अक्ष तो ये वाला है, इसके समानांतर रहेगा। यही क्वेश्चन कर रहा है। मान लीजिए यहाँ दूरी जो था इस पर दूरी ही दिखाएंगे। मान लीजिए ये 30 किलोमीटर दूरी है, ऐसे जीरो, मान लीजिए ऐसे रहा है, ये 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, ऐसे करके कुछ दूरी तो होगा है। ये 30 किलोमीटर दूरी। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये समय है तो 1 घंटा हुआ होगा, 2 घंटा हुआ होगा, 3 घंटा हुआ होगा, 4 घंटा हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 0 घंटा पर यहाँ मान लीजिए 0 घंटा है, यानी समय स्टार्ट हुआ। 0 घंटा पर भी ये कितना ट्रेवल करा था, 20 किलोमीटर ही। 1 घंटा भी हुआ तो भी 30 किलोमीटर के सामने है। 2 घंटा हुआ तो भी 30 किलोमीटर के सामने है। 3 घंटा हुआ तो भी 30 किलोमीटर के सामने है। 4 घंटा हुआ तो भी 30 किलोमीटर के सामने है। यानी समय बढ़ रही है लेकिन उसका दूरी नहीं बढ़ रहा, वहीं है। इसका मतलब क्या है, समय बढ़ रही। मान लीजिए अभी हम यहाँ है लेकिन हम शाम को 5 बजे यहीं रहे, रात को 8 बजे यहीं रहे, सुबह को भी यहीं रहे। इसका मतलब क्या है, हम अस्थिर अवस्था में हैं तो भी ऐसा होगा। हम अस्थिर अवस्था में हैं तभी ऐसा होगा। इसका मतलब यही समझे कि दूरी तो सेम है, 30 किलोमीटर है, समय बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है वो वस्तु क्या है, वस्तु गति नहीं कर रही है, वस्तु किस अवस्था में, विराम अवस्था में है। लिखना इसका आंसर ग्राफ से स्पष्ट है कि
वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, यानी रुकी हुई है। तब तो 1 घंटा में भी वही है 30 किलोमीटर पर, 2 घंटा में भी 30 किलोमीटर, 3 घंटा में भी 30 किलोमीटर पर। इसका मतलब वस्तु क्या है, रुकी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी वस्तु के गति के विषय में आप क्या कर सकते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। किसी वस्तु के गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं, जिसका चाल समय ग्राफ, समय अक्ष समानांतर एक सरल रेखा हो, समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा हो। समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, कहा ये हमारा समय है, कह रहा है चाल ग्राफ समय के साथ कितने वाई एक्स पर क्या लेंगे, चाल ग्राफ है। कह रहा है इसका भी ग्राफ कितना है, समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, कुछ तो गति होगी ही, तो 40 है। तो ये समय मान लीजिए एक सेकंड में भी 40 है, 2 सेकंड में भी इसका स्पीड 40, 2 सेकंड में भी इसका स्पीड, दूसरा सेकंड भी स्पीड 40 है, तीसरा सेकंड भी स्पीड 40 है, चौथा सेकंड भी स्पीड कितना है, 40 है। इसका मतलब गति तो कर रही है। मान लीजिए पहला सेकंड भी इसका स्पीड ये 40 है, चाल का मतलब 40 है, दूसरा सेकंड भी 40 है, तीसरा भी 40 है, चौथा भी 40 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समान गति से हमेशा आगे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब गति समान है या नहीं है, तो इसकी चाल हमेशा एक समान है और समान गति से चलती जा रही है, क्योंकि चाल जो है वो न बढ़ रहा है न घट रहा है, जितना है उतना ही है। ग्राफ से स्पष्ट है कि इसका चाल एक समान है, यानी ना बढ़ रही है ना घट रही है। 40 है तो 40 ही है, 1 मिनट पर भी 40 है, 2 मिनट पर भी 40 है, इसके सामने देखिएगा 40, इसके सामने देखिएगा 40, इसका मतलब समान है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वेग समय ग्राफ के नीचे, वेग समय ग्राफ के नीचे, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, यानी वेग समय ग्राफ कह रहा है। ठीक है, हम समझ गए क्या है, वेग है और समय के बीच का ग्राफ है, टाइम है, वेलोसिटी है, इसके बीच का ग्राफ है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल से मापी गई राशि। क्षेत्रफल का मतलब वही होता है, क्षेत्रफल का मतलब वेग समय है, तो क्षेत्रफल वेग और समय दोनों फॉर्मूला में था, विस्थापन बराबर विभव था वेग बटा समय, और क्या था त्वरण बराबर तो भी था वेग बटा समय। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन जो कह रहा है वेग और समय के बीच, वेग और समय के ग्राफ के बीच का क्षेत्रफल कह रहा है। तो क्षेत्रफल का मतलब गुना, ये तो वेग और समय के बीच भागा है, तो इससे तो नहीं आएगा, यानी इस फॉर्मूला को हमको मिटा देना पड़ेगा। देखिए वेग और समय के बीच क्या कहा, ये त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर, ये गलती फार्मूला लिख दिया, फार्मूला इसमें होता है विस्थापन बराबर वेग बटा समय होता है। विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग बटा समय होता है। देखिए इससे वेग और समय के बीच का क्षेत्रफल निकलेगा, वेग और विस्थापन बराबर वेग बटा समय सही होता है, विस्थापन बराबर वेग बटा समय ही होता है।
सॉरी, यहाँ फार्मूला जो है देखिए, फार्मूला बार बार गलती लिखा रहा है। तो बेग बराबर पहला फार्मूला होता है बेग बराबर विस्थापन बटा समय, फार्मूला है विस्थापन बटा समय। और दूसरा फार्मूला है त्वरण बराबर बेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या है? बेग बटा समय। तो पहला दूसरा जैसे फार्मूला देखें तो कहें बेग और समय के बीच क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्र का मतलब भागा नहीं होता है, इससे तो नहीं निकलेगा, तो इसको हटा दिए। इसमें देखिए बेग और समय के बीच क्षेत्र का मतलब गुना होगा, तो आ सकता है क्या? बटे 1 करेंगे तो विस्थापन बराबर क्या आएगा? बेग गुना क्या आएगा? समय आएगा। बेग गुना क्या आएगा? समय। तो बेग और समय के बीच क्षेत्र ही कह रहा है, गुना का मतलब क्षेत्रफल होता है, तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा विस्थापन। क्या होगा? क्या आएगा इसका आंसर? विस्थापन आएगा। यह हमारा आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए गति का समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो एक टॉपिक रह गया वो टॉपिक को अच्छे से हम समझ लेते हैं। ग्राफ से रिलेटेड जो एक टॉपिक रह गया उसमें ग्राफ से रिलेटेड कहता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ग्राफीय विधि से सिद्ध करने कहता है। ग्राफीय विधि से सिद्ध करें। अच्छा समझिएगा, 2 मिनट में अच्छे से पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए जब कह रहे हैं यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यस का मतलब क्या है? यस का मतलब यहाँ विस्थापन है। यस का मतलब क्या है? तो विस्थापन है। तो विस्थापन का जो फॉर्मूला, विस्थापन किसमें फॉर्मूला आता था? बेग बराबर विस्थापन बटा समय। बेग बराबर क्या है? विस्थापन बटा समय। हमको क्या निकालना है? विस्थापन निकालना है। तो गुना करेंगे तो विस्थापन का मान क्या होगा? विस्थापन का मान बेग गुना समय होगा। यानी बेग और समय के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे, बेग और समय के बीच, और जो क्षेत्रफल निकलेगा उसको क्या कहेंगे? हम विस्थापन कहेंगे। यही तो है, बेग और समय के बीच ग्राफ खींचना, क्षेत्रफल जो निकलेगा क्या है? विस्थापन है। ठीक है, तो इसको देखिए अच्छे से ग्राफ खींचते हैं। किसके बीच ग्राफ खींचेंगे? बेग और समय के बीच। तो यहाँ हम इस पर समय किस पर लेना है? एक्स पर। इस पर क्या लिए? बेग लिए। उसके बीच क्या है? हमको इसमें 2 प्रकार का बेग होता है, एक होता है प्रारंभिक बेग, एक होता है अंतिम बेग। मान लेते हैं शुरू में बेग, इसका जो शुरू वाला बेग है, शुरू वाला बेग का मान u है। 5 सेकंड पर मान लेते हैं चल रहा था, 5 सेकंड पर 0 से स्टार्ट हुआ होगा, 0 से स्टार्ट हुआ होगा। 5 सेकंड में बेग इसका है कुछ, 30 सेकंड में इसका बेग कितना है? u है। या शुरू वाला बेग ही कुछ मान लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। शुरू वाला क्या करते हैं? शुरू वाला मान लीजिए 0 सेकंड पर कुछ बेग होगा, इसको यहाँ 0 सेकंड करते हैं, यहाँ करते हैं 30 सेकंड। ये 30 समय तो है, ये समय है, यहाँ करते हैं 30 सेकंड। कहते हैं शुरू वाला हमारे पास कुछ बेग था, इसको बेग लिख देते हैं। बेग का मतलब यहाँ भी का मतलब बेग से नहीं होगा, भी का मतलब अंतिम बेग, शुरू वाला बेग इस प्रकार होगा। तो यहाँ u मान लेते हैं। 0 सेकंड में इसका बेग u था, कुछ समय चला उसके बाद इसका बेग कितना हो गया? इसका बेग v हो गया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक v, यहाँ q कितना है? u हमारा a वाला u है। v कितना है? कुछ समय चला हो, t समय चला है, तो इसका बेग कितना हो गया? v हो गया। अब देखिए v हो गया तो u तो यहाँ से मिला दिए, t समय पर चला तो इसका बेग क्या हो गया? इसका बेग हमारा v हो गया। ठीक है, इसका बेग हमारा क्या हो गया? v हो गया। देखिए इसके बीच का ग्राफ जो होगा, इसके बीच का जो ग्राफ का हमको क्षेत्रफल होगा वही विस्थापन देगा। अभी समझाएं? देखिए अच्छे से कहें विस्थापन, बेग बराबर क्या होता है? बेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय ये जैसे गुना किए तो विस्थापन बराबर क्या है? विस्थापन बराबर बेग गुना समय। विस्थापन बराबर क्या है? बेग गुना समय। इसका मतलब समझिए बेग और समय के बीच का ग्राफ जो होगा विस्थापन देगा। इसका मतलब क्या हुआ? बेग और समय के बीच का ग्राफ विस्थापन देगा। यानी विस्थापन को जो मान होगा, विस्थापन का मान जो होगा वो क्षेत्रफल होगा किसके? बेग और बीच के, बेग और समय के बीच का क्षेत्रफल। देखिए बेग और समय के बीच का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल होगा, इसी का क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, कैसा चतुर्भुज है? देखिए ये चतुर्भुज लग रहा है, ये दोनों समानांतर है। ये दोनों क्या है? समानांतर है। समानांतर है। अगर एक भुजा समानांतर होती है उसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समानांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। यानी विस्थापन जो होगा वो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का
क्षेत्रफल। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर क्या होता है? भुजाओं का योग। और गुना क्या होता है? गुना ऊंचाई। ठीक है, 1/2। समानांतर भुजा कौन कौन सा है? देखिए इसमें समानांतर भुजा ग्राफ में एक यू है, एक क्या है? भी है। ठीक है, यू है और क्या है? भी है। समानांतर भुजा का योग ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई इसमें देखिए, ऊंचाई तो यही लेंगे, दोनों भुजाओं के बीच 90 डिग्री जहाँ बनता है उसको क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई 0 से t सेकंड तक क्या है? टी है, टी है। 1/2 यू का मान तो यू है। भी का फार्मूला क्या होता है? भी बराबर यू प्लस 80 होता है, यू प्लस 80। तो इसको भी के जगह यू प्लस 80 रख देंगे, यू प्लस 80 रख देंगे, इंटू टी करेंगे। जैसे करेंगे 1/2 यू प्लस यू कितना हुआ? 2u प्लस 80, 2u प्लस 80 इंटू टी गुना करेंगे 1/2 2u गुना टी, 2u टी प्लस ए टी गुना टी किया होगा 80 स्क्वायर। इसको जैसे गुना करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, यू टी प्लस इसको जैसे गुना करेंगे तो 1/2 80 स्क्वायर आएगा। विस्थापन को क्या कहते हैं? विस्थापन को यस कहते हैं। यानी यस का फार्मूला हमारे पास क्या बन गया? यस का फार्मूला आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस जो है फार्मूले को अच्छे से आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार हम साबित किए हैं इस फार्मूले को। अब देखिए गति के समीकरण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कह रहा है एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग प्राप्त करती है। ठीक है, मान ले कि त्वरण एक समान है। मान लें कि त्वरण एक समान है तो परिकलित कीजिए, माना मान ज्ञात कीजिए, परिकलन कीजिए। किसका करना है परिकलन? पहला है त्वरण का परिकलन करना है, यानी त्वरण का मान ज्ञात करना है। और दूसरा जो है इस वेग को प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। इस वेग को प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, निकालना है। देखिए अच्छा समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यू का मान कितना है? 0। शुरू वाला जो वेग होता है यू होता है, बाद वाला वेग भी होता है। कह रहा है 5 सेकंड में, टी बराबर कितना है? 5 सेकंड। 5 मिनट है तो यह सही मात्रा को बदलिए, 5 गुना 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड यानी 300 सेकंड। हमको कितना आ गया? 300 सेकंड। कह रहा है भी का मान जो है 72 किलोमीटर के वेग प्राप्त करते हैं। भी का मान 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में आध भी रख सकते हैं कि 5/28 गुना कर सकते हैं, और नहीं आधे तो क्या करना है? 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना है? 1000 मीटर होता है बटा 3600 क्या होगा? सेकंड होगा। इसी काटते हैं तो 5/18 आता है। देखिए इसको काटते हैं तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, 5/18 गुना करते हैं 18 चौक 72, 4 5 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। कह रहा है त्वरण का मान ज्ञात करना है, एक का मान 62 है। यह फार्मूला क्या है? भी बराबर यू प्लस 80। भी का मान 20 है, यू का मान 0 है,
ए का मान ज्ञात करना है, टी का मान 20, टी का मान कितना है 300 सेकंड है, 300 सेकंड है। देखिए ये कितना हुआ 20 बराबर 0 में कुछ जोड़ेंगे तो 0 ही वो रह जाएगा, यानी 3 गुने 1 गुना 300 यानी 300 ये होगा। ए का मान यहाँ से निकालेंगे तो 20/300 आएगा। 20/300 का मतलब 0 0 कटेगा, 1/15 होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ गए पहला। दूसरा जो इसका दूसरा पार्ट कह रहा है उसमें कह रहा है कि दूरी इसके द्वारा इस समय अवधि में तय की गई दूरी बतावे। दूरी कैसे बताएंगे तो यस बराबर फार्मूला क्या है, यस बराबर फार्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ए टी स्क्वायर का। तो यस का मान कितना है, यू का मान कितना है 0 है, टी का मान कितना है, टी का मान जो भी रहे दे देना है। टी का मान कितना 5 मिनट है तो 5 मिनट को बदल देते 300 सेकंड में, प्लस 1/2। ए का मान कितना है, ए का मान आया 1/15, ए का मान कितना है 1/15 तो 1/15 इंटू टी स्क्वायर। टी का मतलब 300 का स्क्वायर, टी का मतलब कितना है 300 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये तो 0 हो गया, प्लस 1/2 गुने 1/15 गुना 300 का स्क्वायर कितना हुआ 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 शून्य का स्क्वायर 4 शून्य हो गया। 2 शून्य का स्क्वायर कितना हुआ 4 शून्य। इसको हम काटेंगे 15 का 90, 15 का 90 यानी 600 हमारा 600 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 300, यानी हमारा आंसर कितना होगा 109 पड़ेगा, यानी 300 नहीं 3000 होगा। कितना होगा 3000, यानी 3000 क्या हुआ 3000 मीटर पहला आंसर हो गया। समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो फिर से क्वेश्चन को शुरू से देखिए, समझ में अच्छे से आ जाएगा। फिर भी नहीं आवे तो कमेंट आपको कर देना है कि क्वेश्चन नंबर जो है इस टाइम पर क्वेश्चन नंबर मान लीजिए अभी 1 घंटा 21 मिनट वीडियो कुछ बनता हुआ हो गया है, तो आपको इस टाइम को देखते हुए कमेंट कर देना है कि 1 घंटा 21 मिनट पर जो क्वेश्चन बताए हैं वो मुझे समझ नहीं आया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें पहला यानी त्वरण का मान ज्ञात करना है। दूसरा उतने समय में तय की गई दूरी का मान ज्ञात करना। उतने समय में तय दूरी, दो चीज़ याद करना है, एक त्वरण और उतने समय में तय दूरी। सेम क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन बताए थे, देखिए अच्छे से। कह रहा है एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, टी का मान कितना है 5 सेकंड दिया हुआ, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से, यू का मान कितना है शुरुबला जो होता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलेंगे तो 18 गुने 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटा में 3600 सेकेंड, काटेंगे तुरंत बदल जाएगा हमको 5/18, 18 से 18 काट दिए कितना 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार बी का मान है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 गुने 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर घंटा में होता है 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। 200 काटें, 36 से 36 कट गया, कितना हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। कह रहा है त्वरण का मान ज्ञात करना है, तो पहले हम त्वरण फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या है v बराबर u प्लस 80। v का मान कितना है, v का मान है 10, u का मान कितना है 5 है, a का मान कितना है, a का मान निकालना है, t का मान कितना है 5 सेकंड है। देखिए
10 + 5 है तो -5 बराबर 5a आ गया, 5a आ गया, ये 5 बराबर 5a आ गया, तो 5 से 5 गया तो एक बार में जाएगा, तो ये बराबर क्या है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हमको त्वरण निकल गया। दूसरा कह रहा है इसका दूसरा यस निकालिए, तय की गई दूरी। तो यस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ut + ½ at² होता है। u का मान कितना है, तो u का मान हमको पता है 5 है, कितना है यहाँ देखिए u का मान 5 है। ut t का मान कितना है, t का मान 5 सेकंड है, प्लस 1/2 a का मान कितना निकालें, a का मान 1 निकाले, t² t का मतलब कितना है 5 का स्क्वायर है, कितना 5 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे, 5 × 5 × 5 25 हो गया, प्लस 1/2 × 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, तो 25 प्लस इसको 25/2 करेंगे तो 12 क्या आएगा 5 आएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 37.5 मीटर हमारा ये क्या होगा आंसर होगा। अगला समझिए क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है एक कार पर ब्रेक लगने पर वह एक कार पर ब्रेक लगने पर वह गति के विपरीत दिशा में गति के विपरीत दिशा में गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी का गणना करें। तो उतने समय में तय दूरी का गणना करें, तय दूरी का गणना करें। देखिए अच्छा से कह रहा है कि एक कार है, ब्रेक लगने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। गति के विपरीत दिशा का मतलब होगा माइनस में, जा रहा था इधर और त्वरण इधर लग रहा है उल्टा दिशा में, यानी और जो त्वरण होगा ऐसे भी त्वरण सदिश राशि उल्टा दिशा में तो नेगेटिव होगा। कह रहा है कार ब्रेक लगने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लगता है। कितने टी का मान कितना है 2 सेकंड। रुक गया अंतिम कितना हो गया, भी का मान कितना हो गया, अंतिम भी कितना हो गया 0 हो गया। कह रहा है उतने समय में तय दूरी का मान ज्ञात करें, यानी एस बराबर क्या है 62 है। समझिए अगर हम पहला फार्मूला सोचे भी बराबर यू प्लस 80, तो पहला फार्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि यू का मान नहीं। दूसरा फार्मूला सोचे तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा फार्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि यू नहीं इसमें है। अगर तीसरा फार्मूला सोचे बी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2s, क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसमें भी यू नहीं है। तो कौन सा फार्मूला लगाना है, जब तीनों फार्मूला ना काम करे तो सबसे छोटा जो पहला फार्मूला है उससे एक अननोन का मान निकाल लेना है, उसके बाद जो पूछ रहा है उसका फार्मूला लगाना है। तो भी बराबर यू प्लस 80, इसलिए भी का मान कितना है 0 है, यू का मान कितना है, यू का मान नहीं पता है, प्लस ए का मान पता है माइनस का 6 इंटू टी का मान कितना है 2। तो 0 बराबर u माइनस 6 दूना 12, यानी u का मान कितना होगा, u रह गया -12 प्लस 12, यानी u का मान कितना आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड आ गया, 12 मीटर प्रति सेकंड आ गया। किलोमीटर में नहीं दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड में सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यस बोल रहा है निकालना, तो यस का फॉर्मूला लगा दीजिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मतलब कितना है, यू का मतलब अभी ला दिए 12, टी का मतलब कितना है, टी का मतलब कितना 2 सेकंड है, प्लस हाफ ए का मतलब है, ए का मतलब देखिए -6 का है, टी स्क्वायर, टी का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया,
चलिए सॉल्व करते हैं। 12 दूना के 24 माइनस प्लस 1/2 गुने 6 गुने कितना हुआ 4 माइनस है, यहाँ माइनस 2 कितना हुआ 2 दूना 4 कट गया, 24 में से 12 गया तो कितना हुआ 12 मीटर ये दूरी तय करेगा रुकने के बाद। देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और है। एक कंसेप्ट है वृत्तीय गति का, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 10 मिनट के अंतराल 10 से 15 मिनट में आपका ये ख़त्म हो जाएगा टॉपिक पूरा अच्छा से। देखिए यहाँ जो पेज है, पेज नंबर 92 के 5 क्वेश्चन है, उसको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। कहा कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है तथा 2 मिनट तक 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से चलती है, के एक समान त्वरण से चलती है। ठीक है, परिकलित कीजिए, कह रहा है परिकलित कीजिए, परिकलन कीजिए यानी मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका? पहला नंबर बोल रहा है, पहला नंबर में ये कह रहा है, पहला नहीं ये बोला, ये में है प्राप्त की गई चाल, प्राप्त की गई चाल। और दूसरा नंबर परिकलित करना है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। चलिए दोनों को मान निकालते हैं, अच्छा समझते हैं। विरामावस्था से कह रहा है चलना प्रारंभ करते, तो विरामावस्था का मतलब यू का मान कितना है 0 है। 2 मिनट में टी का मान कितना है 2 मिनट। अभी बचा चुके हैं, जब भी लिखना है ऐसा मात्रक में लिखना है 2 गुने 60, 1 मिनट में कितना 60 सेकंड होता है, पूरा कितना 120 सेकंड हो गया, 120 सेकंड। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कह रहा है त्वरण का मान जो है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। चाल का मान परिकलित करना है यानी भी का मान कितना है 8। देखिए u है, v है, a है, t है, फॉर्मूला लगाइए v बराबर u प्लस ए टी। v का मान कितना है निकालना है, u का मान कितना है 0 है, प्लस a का मान कितना है 0.1 है, t का मान कितना है 120 सेकंड है। तो v का मान जो होगा 120, इसको देखेंगे तो 1 के बदले एक अंक है तो 0 बैठा दिए, इसको काटेंगे तो 12 होगा। कितना होगा 12, कितना होगा 12, 0 प्लस 12 12 यानी 12 मीटर प्रति सेकंड। इसका मान हमको आ गया। पहला कह रहा है जो ये में बी में कहा, इसमें बी के पार्ट में क्या कह रहा है तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए यानी एस का मान निकालना है। एस का फॉर्मूला लगाइए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मान कितना है, यू का मान देखिए क्वेश्चन में तो यू का मान 0 दिया हुआ है, 0 इंटू टी का मान कितना है, तो टी का मान हमको 120 सेकंड है, प्लस हाफ ए का मान कितना है, ए का मान देखिए ए का मान है 0.1 है, 0.1 टी स्क्वायर यानी 120 का स्क्वायर। टी का मान कितना है 120 सेकंड है, 120 का स्क्वायर कर दिए, ये तो 0 आ गया, प्लस 1/2 गुने 0.1 गुना ये कितना हुआ 12 का स्क्वायर 140 होता है, 100 का स्क्वायर 200 होगा, इसको हटाएंगे तो 0 आएगा, 0 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 72 होगा, 72 पर 0 यानी 720 हमारा मीटर हो जाएगा, 720 मीटर आंसर हो जाएगा। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी 90
90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। ठीक है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? अच्छा समझिएगा। कह रहा है एक गाड़ी इतना की चाल से चल रही है 90 किलोमीटर, यानी यू का मान कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यू का मान 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 90 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटा में 3600 सेकंड। 200 ना 200 ना काटे, इसको काटे 5, इसको काटेगा 18, 18 5 90, 5 5 25, कितना हुआ? 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। पहला तो हो गया काम। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, ब्रेक लगने पर ये का मान जो है माइनस में है। ब्रेक लग रहा है, इससे भी माइनस में आएगा, मंदन आएगा। एक समान त्वरण उत्पन्न करती है विरामावस्था में पहुंचने से पहले। विरामावस्था में पहुंचने माने भी का मान 0 होने तक दूरी का मान ज्ञात करना, यस का मान बताना है। देखिए सोचेंगे फार्मूला कौन सा लगेगा। फार्मूला पहला है v बराबर u प्लस 80, इसमें तो यस है आएगा ही नहीं, तो इसमें फार्मूला इस लगाने से क्या फ़ायदा है? तो दूसरा सोचिए u t प्लस हाफ टी स्क्वायर, हमारा पास t नहीं है तो t फार्मूला नहीं लगेगा। v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2s, हाँ v है u है 2 है a है यस है, यानी फार्मूला कौन सा लगेगा? v स्क्वायर और u स्क्वायर, तो लगा देंगे v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2s, सब रहना चाहिए बस, तभी फार्मूला लगा। v का मान कितना है? v का मान 0 है, तो 0 का स्क्वायर हुआ। u का मान कितना है? 25, 25 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है? a का मान माइनस में 0.5, यस का मान क्या है? निकालना है। देखिए 0 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625, ये कितना होगा? गुना करेंगे तो माइनस का 1 इंटू यस 1 यस, तो यानी यस बराबर कितना है? 625 माइनस है प्लस 625 मीटर, ये क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रॉली एक आनत तल पर, एक ट्रॉली है एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। ठीक है। गति प्रारंभ करने की 3 सेकंड पश्चात इसका वेग क्या होगा? गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात, यानी 3 सेकंड बाद पश्चात इसका वेग क्या होगा? इसका वेग क्या होगा? देखिए आनत तल पर जा रही है, त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का।
आनत का मतलब क्या है? आनत तल का मतलब समझिएगा, ढलान वाला जो है तल, उसको आनत तल कहते हैं। ठीक है। कह रहा है प्रारंभ करना, गति प्रारंभ करना। जब प्रारंभ करेगा तो गति प्रारंभ करेगा, उसके पश्चात प्रारंभ करा होगा तो जीरो, कुछ नहीं दिया हुआ तो जीरो ही हुआ। टाइम का मान कितना है? 3 सेकंड बाद पश्चात का रहा है। वेग का मान ज्ञात करना है, वेग का मान ज्ञात करना है। इसका आंसर आपको अपने से निकाल के क्या करना है? कमेंट में डालना है। पेज नंबर लिख देना है। पेज नंबर कितना है? 92 है। 92 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप अगर पढ़ रहे हैं अच्छे से तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप बना देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? वह कितनी दूरी तय करेगी? देखिए क्या कर रहा है? रेसिंग कार है जो जिसमें रेस भाग लेता है, रेसिंग कार है। एक समान त्वरण से, त्वरण का मान ए का मान 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ कर रहा है यानी यू का मान 0 है। 10 सेकंड पश्चात टी का मान 10 सेकंड है। कह रहा है दूरी क्या होगा? यस बराबर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सोचिए यस का मान निकालना है, यू हमारा पास है, टी है, ए टी एस यानी लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला? यस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मान कितना है? 0। टी का मान कितना है? टी का मान 10 सेकंड है। प्लस 1/2 ए का मान कितना है? ए का मान 4 है। टी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर होगा। देखिए 0 में कुछ से गुना होता है। 0 1/2 गुने 4 कितना? 200 कटेगा। तो 2 गुने 10 का स्क्वायर कितना है? 100 है। यानी 200 मीटर हमारा क्या होगा? आंसर होगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है। कार्य एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, एक पत्थर है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अच्छा समझिएगा। एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ठीक है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण मैंने दिशावाला त्वरण। क्वेश्चन क्या कहा है समझेंगे अच्छे से। दिश त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई और वहां पहुंचने में कितना समय लगा? कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई और उसे वहाँ पहुँचने में कितना समय लगा? कितना
समय लगा। अच्छे से बात को समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है एक पत्थर ऊर्ध्वाधर फेंके जाती है। ऊर्ध्वाधर एक पत्थर है, मान लीजिए पत्थर है, इसको ऊपर की तरफ फेंको। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। कितना से? 5 मीटर, यानी जो वेग है यू का मान कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या है? यू का मान 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कितना समझ गया। आगे कह रहा है यदि गति के दौरान पत्थर नीचे की ओर दिश त्वरण है इतना, मान लीजिए ऊपर फेंकी जा रही है, तो ऊपर जब फेंकते हैं तो किसी चीज़ की क्या होती है? स्पीड कम होती है। कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो स्पीड धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी, और नीचे गिराएंगे तो स्पीड बढ़ेगी। तो वही बोल रहा है कि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिश त्वरण, या नीचे की तो एक और एक त्वरण काम कर रही है। तो उसका मान कितना है? त्वरण जो है उसका मान है 10। नीचे की ओर है, माने गति की दिशा में रहता है, उसको पॉजिटिव लिखते हैं। गति के विपरीत दिशा में नेगेटिव। पत्थर ऊपर जा रहा है और त्वरण नीचे की ओर है, तो क्या लिखेंगे? निगेटिव में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की है? मान लें पत्थर कहाँ तक गया? यहाँ तक गया। यहाँ तक जाके क्या लौट जाएगी? वही तो मैक्सिमम ऊंचाई। सबसे ज़्यादा दूर तक जो लौटेगी उसे तो मैक्सिमम ऊंचाई हुई। अगर यहाँ तक गई, इसके बाद ऊपर नहीं गई, इसका मतलब यहाँ जाकर इसका वेग कितना हो गया? 0 हो गया, तो ही रुक गई, उसके बाद भी गिरी, तो अंतिम वेग क्या होगा? 0 होगा। तो इस बात को अगर समझ गए तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। पहला तो कह रहा है कितनी ऊंचाई प्राप्त? ऊंचाई, इसी को ऊंचाई जो होगी वो दूरी जो होगी वही ऊंचाई होगी, यानी यस का मान यह ऊंचाई होगी। ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी? यस का मान होगी। इतना ही दूरी गई वही यस है। तो ऊंचाई जो फार्मूला है, ऊंचाई के लिए हम फार्मूला यस का यूज करेंगे। यस बराबर यू टी प्लस हाफ पे टी स्क्वायर यूज करेंगे, लेकिन टी का मान हम मेरे पास पता नहीं है। तो ऊंचाई को हम क्या मान लिए? माना कि जो ऊंचाई है, माना कि ऊंचाई बराबर क्या है? यस है। क्यों? क्योंकि जितना दूरी गया उतना ही ऊंचाई गया। ठीक है, अब देखिए यस बराबर यू टी, यहाँ पे टी स्क्वायर लगा नहीं सकते हैं क्योंकि टी हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास बच गया फॉर्मूला बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हैं। क्या हमारे पास यू है, भी है, ए है, यस है, ये है, ये भी है हमारे पास। यस निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। देखिए बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इस फॉर्मूला लगा दी। बी का मान कितना है? 0। ऊपर जाने पर कितना हो जाएगा? 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके बाद अगर इसमें तो अथी वेग रहता तो अभी ऊपर जाता। सबसे अधिक ऊंचाई पर जाएगी, वहाँ 0 हो जाएगी, उसके बाद नीचे गिरना शुरू कर देगी, तो 0। यू का मान कितना है? 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2। ए का मान कितना है? माइनस का 10 इंटू यस। यस का मान निकालना है, लिख लिया गया। 0 बराबर 25 माइनस 20 यस, तो यस का मान 20 यस बराबर कितना आएगा? 20 यस का मान 25 आएगा। तो यस का मान कितना आएगा? यस का मान 25/20। 25/20 का मतलब कितना होगा? इसको काटेंगे तो 4 से और 5 से कटेगा, 5/4, यानी यस का मतलब 1.25 ये हमारा मीटर ऊपर की तरफ जाएगा। इसके बाद जो इसमें टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति का टॉपिक है, समझ लेते हैं इससे भी अच्छा से। थोड़ा सा टॉपिक है, क्या टॉपिक का नाम है? टॉपिक का नाम है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति का अंग्रेजी क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए एक समान वृत्तीय गति है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसका मतलब क्या होता है? कहें इसका मतलब सेम है। क्या है? अगर वृत्त में हम कोई वस्तु को घुमा रहे हैं, मान लीजिए एक धागा पकड़ के यहाँ से बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, और उसकी जो है गति जो है समान है, माने स्पीड, जिस स्पीड से घुमा रहे हैं एक बार, हर एक बार उसी स्पीड से घुमा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। इसका जो गति का फार्मूला क्या होगा? उसके लिए फार्मूला जैसे क्या होगा इसका फार्मूला? तो इसका मान लीजिए इस त्रिज्या के साथ घुमा रहे हैं, तो एक फेरा में जितना दूरी तय करता है उसको क्या कहते हैं? उसको परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि कितना होती है? 2πr। अब बटा
जो चाल का बेग, ये बेग या चाल का फार्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। समय जितना लगेगा उसको टी बोलेंगे। ये फार्मूला हमारा एक समान वृत्तीय गति का हो जाएगा 2πr/t। तो अच्छे से परिभाषा पहले लिख लेंगे। परिभाषा क्या है? परिभाषा है यदि कोई पिंड या वस्तु, पिंड एक वृत्त के चारों ओर, एक वृत्त के चारों ओर समान वेग से, समान चाल से गति करती है, समान चाल से गति करती है, तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या होगा समझ लीजिए अच्छे से। अगर मान लीजिए वृत्त में कोई पिंड है जो गति कर रहा है, तो इसकी कुछ त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या को क्या मानते हैं? आर। मान लीजिए गति कर रहा है, तो एक चक्कर में वेग बराबर क्या होगा कि एक चक्कर में कितना, एक चक्कर में तय दूरी बटा एक चक्कर में लिया गया समय, एक चक्कर में लगा समय। तो कहें एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय जो कहता है उसको परिधि कहते हैं। तो परिधि फॉर्मूला आता है 2πr बटा क्या हुआ टी। इसको वेग को क्या कहें? v कहें। एक समान वृत्तीय गति का सूत्र क्या हो गया? 2πr बटा टी। अच्छे से इस टॉपिक को पूरा अच्छा से ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपको जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसे आप कमेंट कर दीजिए। और क्या होगा इसके बाद 2-3 दिन पर आपको हम कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर का अगर एक वीडियो में हो पाएगा तो बहुत अच्छा, और नहीं हो पाएगा तो 2 वीडियो में करके फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही जल्द आपको पूरा 9th का ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप लोग मन से पढ़ते रहिए, जो कुछ ना समझ में आए उसे बताते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।